तो आज हम मोस्ट क्वेश्चन में लेकर आए हैं त्रिकोणमिति से रिलेटिव क्वेश्चन, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटिव क्वेश्चन, यानी त्रिकोणमिति से किस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए हम उन आधार पर सवालों का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों पहला है आज का कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए से बी की दूरी 3 सेंटीमीटर और बी से सी की दूरी 4, ए से सी की दूरी 5। तो साइन ए का मान निकालना बच्चों, हमें साइन ए का मान निकालना बच्चों। यहां पर समझे, कोई त्रिभुज एबीसी हम उसको बना लेते हैं बच्चों। ये त्रिभुज एबीसी की रचना कर रहे हैं और वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण कहलाता है। अब यहां पर कहा है कि कोण बी को समकोण रखना है। ये कोण बी हो चुका है और ये सी हो गया, ये कोण ए हो गया और ये जो है हमारी ये लंब कहलाती है, ये भुजा लंब कहलाती है और ये भुजा आधार कहलाती है और ये भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पर देखो बच्चों कि ए से बी की दूरी कितनी है, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है 3। ए से बी की दूरी कितनी है 3। फिर कहा कि बी से सी की दूरी कितनी है 4, तो हमने 4 लिख दिया यहां पर। फिर कहा कि ए से सी की दूरी 5 है, ए से सी की दूरी 5 है। तो यहां पर कहा कि साइन ए का मान निकालिए। साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए बराबर क्या। तो बच्चों चित्र से हमें स्पष्ट है कि लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है। हमें साइन ए का मान निकालना है। अब हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर, अब साइन ए कोण पर चल रहे हैं बच्चों। अब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब ये हो गई, आधार ये है, कर्ण ये है। लंब और आधार परिवर्तन हो सकता है दोनों का, लेकिन कर्ण का परिवर्तन नहीं होता। कर्ण हमेशा यही रहेगी इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहां पर कहा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर 4 है बच्चों, कर्ण कितना है यहाँ पर 5 है। तो इसका साइन ए का मान आ जाएगा 4/5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। यह क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार के क्वेश्चन को का सॉल्यूशन और भी करते हैं बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए खास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13, ये 5/13, तो कोज थीटा का मान निकालना बच्चों और टेन थीटा का भी मान निकालना बच्चों। यहां पर दे रखा बच्चों साइन थीटा बराबर 5/13, तो कोज थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो आइए हम पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, समकोण है। हम एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। हमने ये बनाया समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में हमें कोण बी को 90 लिखना है। तो कोण बी ये होता है 90, इसको बी रखा। उसके बाद ये सी हो गया, ये ए हो गया। अब ए को भी हमने क्या मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया कि यहाँ थीटा कोण है। तो यहाँ देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब इन पर अब भुजा के मान रखते हैं। हमारे पास दे रखा है साइन थीटा बराबर 5/13 और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है। तो लंब की जगह 5 रख देंगे और कर्ण की जगह 13 रख देंगे।
तो हम सबसे पहले बच्चों ये आधार का मान प्राप्त करेंगे प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। हम जानते हैं कि सबसे बड़े वाली भुजा का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लिखा हमने पाइथागोरस प्रमेय। ए सी का मान कितना है 13, 13 का वर्ग। बी सी कितना है, बी से सी की दूरी 5, 5 का वर्ग। ए बी का वर्ग निकालना हमें, ए बी की दूरी। तो यहाँ पर देखो 13, 13 का वर्ग कितना होगा बच्चों 169। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 पंजे 25, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा ए बी का वर्ग। यहां से क्या बनेगा बच्चों, ए बी का वर्ग बराबर 169 से 25 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा बच्चों। फिर लिखा ए बी का वर्ग बराबर ये है 12 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो आधार है ये 12 होगा। हमें किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना बच्चों। आइए चलते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कारण होता है बच्चों। देखो बच्चों ये नियम होता है लाल बटे काका, लाल बटे काका, इसको समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है साइन होता है, साइन थीटा, यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पर क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ पर क्या होता है कॉसेक थीटा। जब हमें साइन थीटा का सूत्र लेना है तो साइन थीटा के सामने क्या लिया है एल बटा के, यानी कि लंब बटे करण। कोच का मान लेंगे तो आधार बटे करण, टेन का मान लेंगे लंब बटे आधार, अगर कोट का मान लेंगे आधार बटे लंब होगा, सेक थीटा का मान लेंगे तो कर्ण बटे आधार होगा, कोसेक थीटा का मान लेंगे कर्ण बटे लंब होगा। हम यहाँ से ये फॉर्मूले लिखते हैं। हमने लिखा बच्चों कोज थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखो कोज थीटा का मान ए बटा के है, ए से मतलब आधार, के से मतलब कर्ण हो गया। आधार कितना है इसमें बताइए, आधार हमारा 12 है, कर्ण कितना है यहाँ पर, तो कर्ण कितना है 13 है। बच्चों ये लंब है और ये क्या है कर्ण है, और ये क्या है बच्चों ये आधार है भुजा, ये लंब भुजा, ये कर्ण भुजा, ये आधार भुजा। हम यहाँ से मान रखते हैं कॉस थीटा बराबर 12/13 आ चुका, एक आंसर ये आ गया। उसके बाद कहा कि टेन थीटा का मान भी निकालना बच्चों। हमने लिखा टेन थीटा बराबर क्या होता है एल बटा ए, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना बोलो 5, आधार कितना है 12। ये आगे क्वेश्चन के आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, बहुत ही बारीकी डिटेल से समझाया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि साइन ए बराबर 1/11, साइन ए बराबर 1/11, तो हमें कॉज ए का मान निकालना बच्चों, और कॉज ए का मान निकालना है। तो यहां पर कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए बराबर 1/11 तो कॉज ए का मान निकालना है। अब इस सवाल को हम त्रिभुज की सहायता से भी कर सकते हैं बच्चों, और बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जिनका मान बल होता है उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। हमने मान लिया कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण भी जो है वह समकोण है, 90 डिग्री का है। हम यहाँ से एक त्रिभुज की रचना करते हैं बच्चों। तो त्रिभुज की हमने रचना कर ली, एक समकोण त्रिभुज हो गया ये।
यहाँ पर कोण बी जो है 90 अंश पर रखना है। 90 अंश ये होता है बच्चों, ये कोण बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी और ये सी हो गया। अब कोण ए है ना, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी बच्चों, और ये आधार होगी, और ये कर्ण होती है, ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ जानते हैं साइन ए बराबर 1/11 दे रखा बच्चों, तो साइन ए बराबर 1/11। अब साइन ए बराबर लाल बटे काका पर क्या होता है, L/K होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 11 है। तो लंब का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, और कर्ण का मान कितना है, 11 है। हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे, तब सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। आइए बच्चों, कर्ण का मान कितना है, 11। हमने 11 रखा, 11 का वर्ग हो गया। लंब कितना है, 1 है, 1 का वर्ग हो गया। आधार का पता नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। 11 का वर्ग करेंगे, 11 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 121। 1 का वर्ग 1 होता है, इधर लेकर आएंगे, माइनस का आ जाएगा, बराबर लिखा आधार का वर्ग। अब यहां से क्या बनने वाला बच्चों, आधार का वर्ग बराबर 121 में से 1 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 को कैसे लिखने वाले हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे बोलो, आधार का वर्ग बराबर, कैसे इसको वर्ग के रूप में लिखना है, तो यहां से वर्ग हटा दो, ये बन जाएगा इस पर वर्गमूल। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बनने वाला है बच्चों, कैसे बनने वाला है, तो हमने लिखा आधार बराबर, इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 8 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 24 पंजे 120। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 120 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे 120। यहां से लिखा हमने बच्चों आधार बराबर, जोड़ा निकालेंगे, 2 का जोड़ा निकलेगा, बाकी जोड़ा नहीं निकलेगा, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ये आ गया आधार का मान, यानी ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 वर्गमूल 30 आ चुका है आधार। हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है कॉज ए का मान। अब हम जानते हैं कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमने लिखा आधार बटे कर्ण होता है। फिर लिखा कॉज ए बराबर, आधार बोलो कितना है, आधार है हमारा 2 वर्गमूल में 30 बटे कर्ण कितना है 11। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एक है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है, हर बात को डीपली है। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, उस समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यहां पर कहा कि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध करना हमें, सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा बराबर 1। ये कह रहा बच्चों कि यदि साइन थीटा का मान 1/2 हो तो सिद्ध करके दिखाइए 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा बराबर 1। आइए हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड दिखा देते हैं सिद्ध करने वाले सवालों को। तो बच्चों हमने यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिखा, यहां से बनेगा 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की घात 3 थीटा। फिर लिखा बच्चों 3 गुणा साइन थीटा का मान 1/2 है बच्चों, -4 गुणा
साइन थीटा की घात 3 है और साइन थीटा का मान 1/2 है। जब 1/2 रखेंगे तो इसकी घात भी 3 लगानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि घात 3 चल रही है। आइए बच्चों, 3 कम 3, 3/2 माइनस, यहाँ बनेगा बच्चों 4 गुना 1/2 का घन करेंगे तो 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी उसके, 8 आ जाएगी, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है और 2 का घन करेंगे तो 2 का घन 8 होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से बनेगा 3/2 माइनस 1/2। बच्चों घटाते 3 में से 1 जाएगा, 2/2 और 2 कम 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 1। यही हमें दिखाना है राइट हैंड साइड में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये चौथा समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इस बात को समझ लेंगे बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि यदि cos A बराबर 1/2 तो साइन B बराबर वर्गमूल 3/2। यहाँ पर कहा कि साइन A का मान यानी कि साइन A cos B प्लस cos A और साइन B, इनका हमें मान ज्ञात करना बच्चों। यहाँ पर कहा बच्चों यदि साइन A का मान 1/2 और साइन B का मान वर्गमूल 3/2 हो तो साइन A इंटू कॉज B प्लस कॉज A साइन B, इनका मान निकालना बच्चों। ये हमें मान ज्ञात करना है नहीं। आइए, जब तक हमें A और B का मान पता नहीं चल सकता, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले A का और B का मान प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों। हमने लिखा cos A बराबर 1/2, फिर लिखा बच्चों cos A बराबर, cos में देखेंगे ये जो 1/2 है ये कितने पर मान होता है, ये होता है बच्चों cos 45 अंश पर। cos से cos काटा, A बराबर आ जाएगा 45 अंश। ऐसे ही साइन B की सहायता से हम B का मान निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, साइन B बराबर वर्गमूल 3/2, फिर लिखा साइन B बराबर, साइन में मान कितने पर होता है बच्चों, साइन 60 पर होता है, साइन से साइन काट दिया, B बराबर आ जाएगा 60 अंश बच्चों। ये बच्चों दोनों बातें समझ में आई होंगी। आइए A और B का मान यहाँ रखकर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा साइन A कॉज B प्लस का कॉज A साइन B लिखा बच्चों, फिर लिखा साइन A। तो बच्चों साइन A का मान कितना बोलो 45 अंश, कॉज B का मान कितना बच्चों 60 अंश, प्लस कॉज A आ चुका है बच्चों और A का मान कितना है 45 अंश, साइन B का मान कितना है 60 अंश आ गया बच्चों। साइन 45 का मान होता है 1/2 बच्चों, कॉज 60 का मान होता है कितना 1/2, कॉज 60 का मान कितना होता है 1/2, प्लस कॉज 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 होता है। आइए ऊपर वाले की गुणा ऊपर से करते हैं, नीचे वाले की नीचे से गुणा करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, 1 की गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3/2/2। दोनों का हर समान है बच्चों, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2/2। ऊपर वाले पद को हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आ जाएगा सवाल का आंसर। यहाँ से सवाल आगे भी बढ़ सकता है बच्चों, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है और आसान है बच्चों, समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया बच्चों, यहाँ पर कहा कि tan A बराबर दे रखा है 1, उसके बाद क्या रखा कि tan B बराबर दे रखा है वर्गमूल 3, उसके बाद कहा है कि cos A cos B माइनस साइन A और साइन B, ये हमें बच्चों मान ज्ञात करना है इसका।
इसका पूछा कि इसका मान क्या आएगा। यदि tan a बराबर 1 है और tan b बराबर वर्गमूल 3 है तो हमें cos a cos b माइनस sin a sin b की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। तो आइए पहले हम a और b की वैल्यू प्राप्त करेंगे। tan a की सहायता से a की वैल्यू प्राप्त करेंगे और tan b की सहायता से b की वैल्यू प्राप्त करेंगे। हमने लिखा बच्चों tan a बराबर 1, फिर लिखा tan a बराबर, tan में 1 मान कितने पर होता है, tan 45 अंश पर होता है। tan से tan कट गया, a बराबर आ जाएगा 45 अंश। ऐसे ही tan b की सहायता से हम b का मान निकालेंगे बच्चों। तो हमने लिखा बच्चों tan b बराबर वर्गमूल 3, फिर लिखा tan b बराबर, tan में मान कितने पर होता है, tan 60 पर होता है, क्योंकि tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है। tan से tan कट गया, b बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश आ चुका। a का मान और b का मान हमने निकाल दिया बच्चों। आइए चलते हैं क्या ज्ञात करना है। हमने लिखा cos a और cos b माइनस sin a sin b। बच्चों ये मान ज्ञात करना है और बच्चों ये फॉर्मूला लिख लिया है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। हम इसकी जगह लिख देंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ये बच्चों। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, cos a का मान डालो कितना है 45 और प्लस b का मान कितना है 60। यहां से क्या बनेगा बच्चों, 60 और 45 कितना हो जाएगा बच्चों 105 हो जाएगा। 60 45 कितना हो जाएगा बच्चों 105 हो चुका है। अब 105 का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, cos 90 प्लस का कितना बनेगा बच्चों, या इसको बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि cos a का मान बोलो कितना, cos a का मान कितना है 45 और cos b का मान रखो 60 अंश, sin a का मान डालेंगे बच्चों 45 अंश, उसके बाद sin b है, b का मान कितना डालेंगे 60 अंश। cos 45 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान 1/√2, sin 45 का वो sin 60 का मान √3/2। ऊपर वाले की ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे वाले की नीचे से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों वर्गमूल 3 की गुणा 1 से करेंगे तो वर्गमूल 3 बटे में नीचे करेंगे 2 की वर्गमूल 2 से तो 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा बच्चों। दोनों का हाथ समान है बच्चों, 2 वर्गमूल 2 और ऊपर वाले पद को 1 माइनस वर्गमूल 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये आगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये जो प्रश्नावली चल रही बच्चों, ये प्रश्नावली 8A चल रही है, इसका हमारा रिवीजन चल रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए। 8A का रिवीजन जो हमें खास सवाल दिख रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा बच्चों, इस बात को समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि tan थीटा बराबर 4/3। तो सिद्ध करना बच्चों, तो सिद्ध करो यानी प्रूव दैट बच्चों हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में बच्चों 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बच्चों बराबर दिखाना है माइनस का 1/17। ये आंसर आना बच्चों। ये कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध करके दिखाइए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस 1/17। आइए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखा देते हैं तो सिद्ध हो जाता है। बराबर से इधर वाला लेफ्ट हैंड होता है और बराबर से इधर वाला राइट हैंड होता है। हमने लिखा 2 sin थीटा बच्चों माइनस का 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। बच्चों यहाँ पर हमें tan बनाना, क्योंकि tan का मान दे रखा है। जब tan का मान दिया गया है तो हम tan ही बनाएंगे बच्चों।
अब टेन बनाने के लिए नियम क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉज थीटा। पहले हमें ये पोजीशन बनानी है, तब इसकी जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं। हमें साइन के नीचे को जाना चाहिए, हम क्या करेंगे दोनों से कोस थीटा कॉमन लेंगे। हमने कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा 2 साइन थीटा बटे कॉज थीटा। बच्चों कॉज थीटा का मतलब है, कॉमन का मतलब है बच्चों भाग देना, -3। जब कोस थीटा कॉमन ले लिया तो ऐसे क्या बचेगा, केवल -3 ही बचेगा। यहाँ से भी कॉज कॉमन लेंगे बच्चों, हमने लिखा बच्चों कॉज थीटा कॉमन लिया, यहाँ से बनेगा 2 साइन थीटा बटे कॉज थीटा प्लस का 3 बचेगा बच्चों। कॉज से कॉज काट दिया बच्चों, 2 लिखा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया बच्चों टेन थीटा, तो हमने इसका मान डाल दिया बच्चों टेन थीटा, -3 बटे में 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया बच्चों, ये भी टेन थीटा हो गया और प्लस का 3 ऐसे ही लिख दिया बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों लिखा 2, टेन थीटा का मान कितना है 4/3 -3 बटे में लिखा 2 गुणा टेन थीटा का मान है 4/3 प्लस का 3 लिखा बच्चों। बच्चों देखो 2 चौक 8/3 -3 बटे में कितना 2 चौक 8, 8/3 प्लस का 3 बराबर लिखा बच्चों। हम 3 को लघुत्तम लेंगे, 3 तिया 9, तो ये बनेगा बच्चों 8 - 9 बटे में क्या है 3, फिर मेन बटे आता बच्चों 3 को लघुत्तम यहाँ भी लिया बच्चों, 3 तिया 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा बच्चों, तो ऊपर से क्या बचेगा 8 में से 9 जाएगा -1 बटे में क्या बचेगा 17। ये हमें राइट हैंड साइड में बच्चों यही दिखाना था। ये आ गया सवाल नंबर 7 का आंसर, सवाल नंबर 7 का आंसर आ चुका है नहीं। तो बच्चों आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आसान थे बच्चों। और यदि बच्चों वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार बच्चों।